यार। टिप्पर आ रही है वाइट कलर पीले कलर की। इसके इन गाड़ियों के जी नंबर ही नहीं होते। गुंडा करती है, ये लोग हथियार लेके घूमते हैं। तो अगर हम इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इनको बंद किया जाए गाँव से। पकड़ी हुई है। देखिए जो ओवरलोड गाड़ी हैं जो बिना ए फॉर्म के निकल रही हैं। कहाँ से निकल रही है ये सारियाँ? ये देखिए बंदियाल पुलिस का नाका है, यहाँ नाके से जा रही हैं और इनका रूट जो अलग है, लेकिन ये गाँव के बीच से जाती हैं। जो कई बार लोगों ने प्रोटेस्ट किए, प्रशासन के आगे विनती की। हमारे कुछ बच्चे पढ़े लिखे नौजवान, लगभग 7-8 गाड़ियाँ हैं जो उन्होंने पकड़ी हुई हैं। और देख सकते हैं 7-8 गाड़ियाँ में पकड़ी सारी ओवरलोड हैं, पानी नीचे बह रहा है। और सबसे बड़ी बात कि गाड़ियाँ पुलिस के नाके से होकर गुजरती हैं, ठीक है। और अभी पिछली रात को ही गाड़ियाँ गांव से गुजरी, लड़कों ने रोका तो उन्होंने लड़कों को बोला आपको नीचे दे देंगे। और आप देख सकते हैं कि ताज़ा पानी से बह रहा है। इतनी हैवी ओवरलोड गाड़ियाँ गांव के बीच से जाती हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं साथ में। देखिए मैं महेंद्रपाल शर्मा शिवसेना का जम्मू कश्मीर का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। देखिए ऐसा है कि ये गाड़ियाँ ओवरलोडेड गाड़ियाँ जो क्रैशरों से भर के आती हैं और गाँव के बीच से गुजरती हैं। हमने कई बार पुलिस को, प्रशासन को विनती की, रिक्वेस्ट की कि गांव के बीच से गाड़ियां नहीं जानी चाहिए, इनका अलग रास्ता है, वहां से जाएं। लेकिन इसमें आपको पता भी कोई मिली वक्त है, कुछ लोग जहां गलत काम कर रहे हैं, जिसकी वजह गाड़ियां धड़ल्ले से बेखौफ के गांव से गुजरती हैं। और पिछले कल शाम को भी हमारे लड़कों ने गाड़ियों को रोका तो कुछ ड्राइवरों ने बोला भी गलत भाषा का प्रयोग किया, तो लड़कों ने गाड़ियाँ रोक ली, पूरा गाँव आ गया। फिर उसके बाद मेरे को फ़ोन आया, मैं भी आया, वहाँ के सरपंच भी वहाँ थे, सभी लोग थे, पुलिस भी आई। और मेरी उस समय डीएसपी साहब से बात हुई और एसएचओ साहब से ही बात हुई कि सर ऐसा मसला, हम गाड़ी नहीं छोड़ेंगे। फिर एसएचओ साहब के आश्वासन पे हमने गाड़ी को छोड़ा, नाके पे आई। अब देखिए कितनी बड़ी विडंबना है कि प्रशासन को पता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं, पास में स्कूल है और दूसरा बुजुर्ग शाम को सैर करते हैं। रोड की हालत देखिए आप कोई भी अधिकारी जहां आके मोटरसाइकिल पर बैठ के सुंदर जगह नहीं जा सकता। रोड इतनी डैमेज हो चुकी है। और आरटीओ साहब ने रिप्लाई में ये दिया, हमारे पास आरटीओ रिप्लाई है कि ओवरलोड गाड़ी गांव के बीच से बिल्कुल नहीं आ सकती, ओवरलोड गाड़ी आ ही नहीं सकती। और दूसरा जिसके पास बिल ना हो, लेकिन जहां से 6-6 सैकड़े ट्रैक्टर दिन रात चलते हैं बेखौफ। गाड़ियाँ जो पकड़ी गई हैं, कितनी गाड़ी टोटल पकड़ी हैं? एक कम से कम 6-7 गाड़ियाँ ओवरलोड है। हाँ, वो देखिए कि कल विदाउट नंबर भी देखिए हमने, बिना ये बहुत अच्छा बोला कि ऐसा है कि जो गाड़ियाँ आती हैं ना शाम को, उनके नंबर होते ही नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जो मामला पार पुलिस चौकी पे आया था, शायद आपके मीडिया कर्मियों के उसके साथ हाथापाई या बहस भी हुई थी। वो मसला है कि बाहर के आदमी है। सर हमारी विनती इतनी है, रिक्वेस्ट है कि गाड़ियाँ बिना नंबर की आती है, कोई किसी को मार के चला जाएगा, कौन पूछेगा? इसमें कोई चाहे अफसर है, कहीं सिविल है, कोई सरपंच है, कोई भी, अगर किसी का नुकसान होता कोई भरपाई नहीं कर सकता। विनती यही करते हैं कि गांव से गाड़ियां ना जाए, इनका अलग रूट इनको दिया गया है, रास्ता है, लेकिन ये गुंडागर्दी करते हैं। ये कौन से नाके से गुजरती गाड़ी? ये गंडियाल पुलिस का मेन नाका है, जहाँ से होकर गुजरती हैं। देखो जी हमको नहीं पता है कि ए फार्म इनके पास एक है, 2 है, डुप्लीकेट है, जाली है। क्या करता कोई इनका फॉर्म यहाँ पे? क्या पता, पुलिस वाले करते होंगे, हम नहीं कहते कि नहीं करते होंगे। लेकिन आप देखिए पिछले कल का मसला कि पठानकोट के एसएसपी साहब का बयान आया था कि J&K से गाड़ियाँ भर के आई, वो उनको हमने सीज किया और कितना फ़ाइन किया। ये गुंडागर्दी का आलम है। ऊपर से ये लोग दादागिरी दिखाते हैं। कुछ लोग माल कहाँ से लाते हैं, या क्रशर से? गंडियाल में देखो जी माइनिंग बैन में 6 साल हो चुके हैं, 6 साल से माइनिंग बिल्कुल बैन है। उसके बाद देखिए आपकी दिन रात इतनी गाड़ी भर के जा रही है, ट्रैक्टर इतने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ हमारे जो DMO साहब नवीन जी अभी नहीं आए, उनसे हमने मुद्दा उठाया, डिस्कस की। अच्छे आदमी है, बात को समझा उन्होंने। हाँ वो आज भी आए थे, उनको भी समझाया
कि ऐसा बात है। SHO साहब भी आए थे, वो भी अच्छे बात, उन्होंने अच्छी तरीके से बात की, डील की बात को कि मैं पब्लिक के साथ हूँ। प्रधान साहब अगर कोई इशू आएगा मैं उसको सॉर्ट आउट करूँगा, आपके साथ मिल के करूँगा, पब्लिक के साथ करूँगा। लेकिन फिर भी ऐसा कि राजकुमार जी तब जो मौके पे पहुंचे DMO साहब, तो उन्होंने क्या जहाँ पे वो गाड़ी को सीज किया, आज कोई कितनी गाड़ी देखो जो एक गाड़ी उन्होंने आज उसको अभी उसको सीज किया हुआ है, वो निकल गए। उन्होंने बोला कि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं पूरी अपने तरफ से सही काम करूंगा, लेकिन हमारी फिर भी रिक्वेस्ट है कि मेरे को नहीं पता बाहर जा दोबारा जैसे मैंने वो 25 प्रोटेस्ट किए, हाईवे ब्लॉक करता था, वैसे करूंगा, फिर खुश रहेंगे। मैं शिवसेना का दूसरी बात आपको बताऊं, ये लोग थ्रेट करते हैं। हमारे बच्चे हैं, 5 बेटे DC साहब के पास के, DC साहब ने ऑर्डर किया, 5 महीने बिल्कुल शांति रही। लेकिन जब नया कोई अफसर आता है तो उसके बाद गुंडागर्दी शुरू हो जाती है। ये लोग, अच्छा बताऊं, रात को कुछ लोगों ने हमारे घर पे गेट पे अटैक किया, मेरे चाचा के घर पे भी गए। क्यों? कभी अननोन नंबर से मेरे पास फ़ोन आ रहे, 40 फ़ोन आए। मैंने बताया किसी को कि अननोन नंबर से फ़ोन आ रहे हैं, यार हम गलत कर रहे हैं, गाँव के लिए बोल रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? ये गाड़ियाँ आपके सामने इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लगी हैं, देखो इतना है, वो ओवरलोड गाड़ियाँ गाँव से जाती हैं। तो जा तो प्रशासन हमारी रोड बना के दे दे, बढ़िया रोड बना के दे, चोरी कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद भी गुंडागर्दी चलती है। हम मैं इसको नहीं चलने दूंगा जब तक मेरे में जान है। की मिली वक्त देखते हैं आप, पूरी मिली भगत है इसमें डिपार्टमेंट हर मिला हुआ है। मैं सीधी सी बात स्पष्ट करता हूँ, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। मिला हुआ तभी काम चलता ना। आप बताओ ना, गाँव के बीच से गाड़ियाँ जा रही हैं, क्यों जा रही हैं? इनका रास्ता अलग है। उसके बाद कठुआ से गाड़ियाँ आती थी, वो भी लोगों ने इसका संज्ञान लिया, हाथपाई हुई थी, उनके साथ बहसबाजी हुई थी। वो बाहर से लोग हैं, कितनी गुंडागर्दी कर रहे हैं। इतना जहाँ माइनिंग है ही नहीं है, माइनिंग बिल्कुल बंद है, कैसे गाड़ियाँ आ रही हैं, कहाँ से आ रही हैं? और हर इनपुट हम प्रशासन को पहुँचाते हैं, लेकिन उल्टा हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा है, थ्रेट दी जा रही है, किसी को पर्चा लगाने की, किसी को जान से मारने की, किसी की गर्दन काटने की। ये तो गलत है ना। क्या लगता है अनगिनत ट्रक जहाँ से गुजरते हैं रोज़? बहुत ज़्यादा। हम पूरी रात जहाँ नाके पे नहीं बैठे रहते ना, हम भी कहीं आगे पीछे जाना होता है। लेकिन मेन बात है कि जो अधिकारी कहता है कि गलत है, जहाँ गंडियाल से सुंदर चक तक मोटरसाइकिल पे बैठ के जाए, उसके बाद अपनी हालत देख ले क्या हालत है। हमारे बच्चे छोटे छोटे अभी पेपर लगे हुए हैं, देखो ट्रैक्टर वाले पूरा जोर से डेक लगा भी जाते हैं। उनका साफ कहना कि हमारे पुलिस डिपार्टमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट सीधी सांठगांठ मेल जोल है। नहीं तो कितनी प्रोटेस्ट किए, कितनी वीडियो जाती है, एक्शन क्यों नहीं होता सर? हम ये नहीं कहते। अभी SSP साहब नहीं आए, उनसे मिलेंगे, DMO साहब से मिले, उन्होंने बोला ठीक है, अच्छा आश्वासन दिया। SHO साहब से आज आए, उनसे डिस्कशन हुई, अच्छा लगा, उन्होंने बोला मैं करूँगा। लेकिन कहने का मतलब है कि काम तो बंद होना चाहिए ना। हमको काम से मतलब है, हमारे और कोई डिमांड नहीं है। गाड़ी भरे, क्रैशर से भरे, इधर से जाए, काम तो बंद होता नहीं, आपको पता है। 6 साल से माइनिंग बैन है, काम तो अभी चल ही रहा है, हो ही रहा है। लेकिन एक विनती है कि गाँव को देखो, पब्लिक को देखो। यार पब्लिक है तो सब कुछ है। हम वोट डाल के सरकार बनाते हैं, अगर हमारी नहीं सुनी जाएगी, सड़कों पे आना पड़ेगा, तो मेरे को लगता नहीं है कि वो अच्छा होगा। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा संज्ञान लें। आपके सामने ही आप अभी आए, आप देखो, ये झूठ तो नहीं है, इतना पानी बह रहा है, इतनी गाड़ियाँ, बड़ी ओवरलोड गाड़ियाँ इधर खड़ी हैं। तो अगर पकड़ी हैं, नाके पे लगी या कुछ गलत है, तभी पकड़ी होगी पुलिस ने। तो इस पर एक्शन होना चाहिए। क्या आप मेरे से बेटर जानते हैं कि क्या हो सकता है? दीपक तलियान दे रहा, राइट? क्योंकि अगर पुलिस नाके से गाड़ियाँ जाती, देखो आप समझो कि हमारे गाँव में इतनी चोरियां हो रही हैं, मोटरसाइकिल, मोटरें, अभी किसी का ट्रैक्टर घर से उठाया गया, गरीब आदमी था, तो उस पर संज्ञान कम लिया जाता है। नाका कहाँ पे है, लोग कहाँ रहते हैं, लेकिन नाके से गाड़ियाँ जाती हैं, तो आप समझो कि माइनिंग के जो लोग लगे हैं वो भी बीच जाके बैठ जाते हैं, उधर दुकान पे बैठते हैं। DMO साहब को भी हमने बताया था कि सर इनको संज्ञान लो, दोबारा लोगों पे रोड पे आने पे मजबूर मत करो। हम अपनी शिवसेना का संगठन लेकर लोकल लोगों के रोड पे आएंगे। हम गलत डिमांड, ना मेरा कोई क्रैशर है, ना मेरी कोई टिप्पर चलती है, ना मेरी कोई ट्रॉली चलती है, हम लोग इनके खिलाफ संघर्ष करते हैं। 6 साल से कैसे चल रहा है ये आप बताओ ना मेरे को। 6 साल से माइनिंग था टोटली बैन। जब DMO बोधराज जी थे, उसके बाद जो माइनिंग बैन है, बैन के बाद अगर इतनी गाड़ी जा रही है तो कैसे जा रही है? यहाँ पे रात को मशीनें लगती हैं रवि के अंदर। आप संज्ञान ले लेना, सब कुछ हो रहा है। इतना माल कहाँ से आता है बताओ? मशीनें लगते हैं या ट्रैक्टर लगते हैं या कुछ भी होता है, इतना माल कहाँ से आ रहा है? 2 क्रैशर हैं जिनके पोल्यूशन के ऑर्डर है मेरे पास कि वो बिल्कुल उनको सीज कर दो। सेक्रेटरी ने ऑर्डर किया, चीफ सेक्रेटरी ने, अभी तक वो चल रहे हैं, राइट? दूसरी बात, जहाँ क्रैशर है न्यू होम बोवी का, उसने सारा माल इंडस्ट्री में बेचा बिना ये फार्म के। क्या पुलिस प्रशासन के पास इनकी कोई डिटेल है? इन्होंने कैमरे लगाए हैं, क्या डिटेल है? मैंने पुलिस को भी RTI लगाई थी, उन्होंने जो सही था आंसर नहीं दिया, जो जाली था वो दे दिया, राइट?
मैंने अपना आरटीओ साहब को भी आरटीआई लगाई। आरटीओ साहब ने दिया कि गांव से, लोकल गांव से, पिंड से कोई गाड़ी ओवरलोड नहीं आ सकती। ठीक है जी, हमारे पास काफ़ी प्रमाण है। और हमारे गांव के जो मुखिया हैं वो मिले हुए हैं। मैं स्पष्ट साफ कहता हूँ आपके चैनल के सामने, क्योंकि देखिए कि जो उनके खुद के क्रैशर्स हैं, हर अफसर के साथ उनकी सांठ गांठ है, बड़े लोगों से उठना बैठना है, पैसे देते हैं, सब कुछ करते हैं, इसलिए वो किसकी परवाह नहीं करते। हमारे पास पूरे एविडेंस है, प्रूफ है। हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या पूरी दुनिया को उनके सामने उनके चिट्ठे खोलेंगे विद प्रूफ कि ये देखिए इसमें जो अधिकारी है उस पर एक्शन किया जाए। ये क्रैशर वाले जो नहीं चल रहे हैं वो कैसे माल बेच रहे हैं? बंद तो हैं, जो चल रहे हैं इस समय कीड़ियाँ गंडियाल में लोगों को बिजली की दिक्कत है, लोगों को ठोके कट, उनका 13 करोड़ बिजली का बिल पेंडिंग है। वो इस समय डायरेक्टर साहब के रीढ़ की हड्डी बना हुआ, वो क्यों नहीं वसूला जा रहा? उसमें क्यों डिपार्टमेंट, बिजली डिपार्टमेंट पीछे हुआ है? लोगों को कट दे रहा 8 घंटे, बच्चों को पेपर होते हैं, परेशानी होती है, नहीं होती। इन लोगों को क्यों नहीं परेशानी हो रही, बताओ ना मेरे को। जितने भी रूल हैं सब किसी को जो फॉलो नहीं कर रहे हैं। गुंडागर्दी है, धक्काशाही है। ठीक है जी, तो धक्काशाही हमने पहले भी बर्दाश्त नहीं की, अब भी नहीं करेंगे। हाँ सर, कल पकड़ी थी हमने कोई 3 गाड़ियाँ रात को पकड़ी थी और 1 गाड़ी कल दिन में पकड़ी है और उनको सीज़ किया और पुलिस के हवाले कर दिया। उनको जो नियरेस्ट उनका चौकी थी, उनका जो ये फॉर्म नहीं था उनके पास। सभी जो गाड़ियाँ थी वो टाइम आउट हुआ था। शायद वो कोई दूसरा चक्कर ना लगा रहे हों, तो टाइम आउट के कारण इसलिए उसके लिए हमने एक लेटर लिखा आरटीओ को, तो शायद वो कोई कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल सर, इनके कार्रवाई हो रही है। जहाँ जहाँ भी हमें कोई ऐसा मिल रहा है उसको हम उसी ऑन स्पॉट फाइंड कर रहे हैं। तो काफ़ी पहले से थोड़ा सुधार हुआ है, तो कोशिश करेंगे आगे भी इनको। सर, जो पिछले महीने का रेवेन्यू था वो शायद 1.5 करोड़ क्रॉस किया हमने, तो जारी रहेगा हमारा ये। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल रात को चलती हैं, नाके लगा रहे हैं हम जगह जगह। जो भी हमारे मतलब काबू आ रहा है उसको फाइंड कर रहे हैं। तो पहले से तो काफ़ी सुधार हुआ है। कोशिश करेंगे कि ये बिल्कुल बंद किया जाए इनका, जो बिना फार्म के चलते हैं। बिल्कुल कसी जाएगी सर, बिल्कुल कसी जाएगी। जो गलत करेगा उसको पेनल्टी पड़ेगी, हैवी पेनल्टी पड़ेगी।